So, hello friends, I'm here with the mathematical series. This is the topic is the number series, and this topic is very much useful for if you're going to give any sort of exam like SSC, HTET, NET exam, SSC CGL, defense, any sort of bank PU. So these number series are very much useful. So hope आपको ये वीडियो पसंद आएगी. पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वेट करिएगा और वीडियोस के लिए. तो चलो आओ प्रैक्टिस करते हैं, रूल्स देखते हैं. अब देखो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो सीरीज गिवन है 2, 5, 8, 11, 14, देन देयर इज क्वेश्चन मार्क एंड देन 20. तो जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला रूल होता है आप इसको देखकर चलो, इसमें कहीं एडिशन का कुछ लगेगा, कहीं सब्ट्रैक्शन का कुछ लगेगा, कहीं मल्टीप्लिकेशन का, कहीं डिवीजन का. क्योंकि जब हम सीरीज की बात करते हैं तो हम सीरीज को पहले चेक करके चलते हैं कि सीरीज जो है वो हमारी अर्थमेटिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, मतलब किस तरह की सीरीज है. तो फिर हम वो सीरीज को पहले चेक करके चलते हैं. या फिर कई बार प्राइम नंबर्स भी हो जाते हैं तो प्राइम नंबर्स भी यूजफुल रहते हैं. अब यहाँ पर अगर हम देख के चलें तो हमें 2 के बाद 5 दे रखा है, तो 2 के बाद अगर हम 5 देख कर चलें तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3. तो 3 जो नंबर है वो हमारा पहला हमें मिल रहा है. उसके बाद अगर हम 5 और 8 को देख कर चले तो 5 और 8 के बीच में भी जो डिफरेंस है वो है हमारा 3. अगेन नेक्स्ट नंबर देखते हैं 8 और 11. 8 और 11 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो वो भी हमारा 3 आ रहा है. नेक्स्ट इज 11 एंड 14. 11 एंड 14 अगर हम देख के चले तो वो भी हमारा 3 आ रहा है. दैट मीन्स अगर हम 14 में 3 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर निकल कर आ जाएगा हमारे पास. तो 14 प्लस 3 इज 17. तो हमारा करेक्ट नंबर जो है वो 17 होगा. तो 17 इज द करेक्ट नंबर. यहाँ पर हम 17 पुट कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं कि 17 और नेक्स्ट नंबर हमें 20 दे रखा है. If we subtract 17 and 20 then we get 3. So the correct number is 17. तो हम ऑप्शन 17A दैट ऑप्शन को करेक्ट हम मानते हैं और उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं. इस तरह की जो सीरीज होती है ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थमेटिक सीरीज होती है, तो हम उस चीज को चेक करके चलते हैं. सो दिस इज अर्थमेटिक सीरीज जहां पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है आपको क्लियर होगा. ये भी अगर हम देखें तो 5, 9, 13, 17 इसमें भी कहीं डिफरेंस का, सब्ट्रैक्शन का रूल लग रहा है. तो इस तरह की जो सीरीज है वो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताई, वो अर्थमेटिक सीरीज होती है. अब देखो यहाँ पे 5, 9 अगर हम देख कर चले तो 5 और 9 के बीच में जो हमारा डिफरेंस है दैट इज अ 4. तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं 5 और 9 के बीच में जो नंबर मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 4. अगेन 9 और 13 देकर चले तो इनका भी डिफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं हमारा 4 आ रहा है. नेक्स्ट हम देखें 13 और 17. तो 13 और 17 के बीच में भी जो हमारा डिफरेंस है दैट इज 4. तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम 17 प्लस 4 कर सकते हैं. तो जब हम 17 प्लस 4 करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा जो ये हमारा क्वेश्चन मार्क वाला नंबर है. देन 17 प्लस 4 इज 21. तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है. तो हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर सकते हैं. तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा, आपको समझ आ गया होगा. तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है. तो हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे. अगेन ये वाली जो सीरीज है इसको भी हम अर्थमेटिक सीरीज ही बोलते हैं क्योंकि जहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगेगा वो हमारी सीरीज अर्थमेटिक सीरीज होती है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को. नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 3, 6, 12, 24. अब 3, 6 अगर हम देख के चलें तो 3 2 6 होता है. तो हम इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इफ वी सी द नंबर, तो ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर हम सेकेंड नंबर को देख के चले तो इफ वी डिवाइड 6 बाई 3 देन वी गेट 2. तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना नंबर निकल कर आता है, 2 आता है. नेक्स्ट 6, 12, then again if we multiply it by 2 then we get 12. 6 multiplied by 2 is 12. 12 multiplied by 2, अगेन हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 24. अब 24 को भी हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 24 बाय 2 देन वी कैन गेट द अदर नंबर विद इन द सीरीज. तो इफ वी मल्टीप्लाई 24 बाय 2 देन वी गेट 48. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. तो हमारा जो नंबर है वो है 48. अब ये जो सीरीज है, इस तरह की जो सीरीज है जहां पर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑप्शन लगाते हैं तो उनको हम ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं. देखो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तब हमारा 2 आएगा. 12 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, मतलब थर्ड नंबर को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा 2 आएगा. अगर हम फोर्थ नंबर दैट इज 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा. तो हम नेक्स्ट नंबर को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं. सो दिस सीरीज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज. होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा.
अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन हमें जो नंबर्स गिवन है वो है 6, देन 29, देन 121, फिर क्वेश्चन मार्क एंड देन 1961। तो क्वेश्चन नंबर्स जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे कहीं हमें एडिशन का कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, कहीं हमें सब्ट्रैक्शन का भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या दिखेगा? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिखेगा, कहीं कुछ ऐसा नंबर दिखेगा? बिल्कुल ट्राई मार के देखते हैं। देखो 6 का टेबल अगर हम देखें तो 6 के टेबल में 29 नहीं आता, 6 के टेबल में 30 आता है, दैट इज 6 5 30 होता है। तो अगर हम इसको देखें तो एक कम करके चलते हैं, मतलब अगर इफ वी मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 4, हम एक नंबर ले लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस हम अगर करें 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5, तो 6 4 24, 24 प्लस 5 इज 29। तो हमें ये नंबर निकल रहा है, हमारा जो नेक्स्ट नंबर निकल कर आ रहा है वो हमारा नंबर हो गया 29। तो हमने यहाँ से कुछ सीरीज निकाली। अब हम 29 को लेकर चलते हैं। इफ वी टेक 29 मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर हम करते हैं, तो हम रूल ले लेते हैं 29 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस हम इसमें करते हैं 5। तो जो हमारा नंबर निकल कर आएगा 29 इंटू 4 करेंगे तो 116 आएगा। 116 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो वो हमारा नंबर आ गया 121। तो हमें नेक्स्ट नंबर मिला यहाँ से 121। अब हम यही सेम चीज़ अप्लाई करते हैं 121 पे। तो देखो जब 121 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 121 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन वी ऐड 5 प्लस 5। आप लोग भी साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। 121 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5, जब हम 121 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट अ नंबर 484। 484 में हमें 5 प्लस करना है तो हमें जो नंबर निकल कर आएगा 484 प्लस 5 इज 489। तो हमारा यहाँ से 489 जो नंबर है वो निकल कर आ गया। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन करेक्ट आ गई वो हमारी करेक्ट ऑप्शन बी आ गई। तो ये बी आंसर हमारा करेक्ट है। तो आप ऐसे सीरीज का कहीं ना कहीं जोड़ निकाल सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम कहीं डिवीजन का रूल लगा सकते हैं। अगर मैं 21 लूँ, 21 को 2 से डिवाइड करूँ तो 11 बन जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं सेम 6 को फर्स्ट नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो 3 आ गया। तो 11 देन 33। अब मैं 84 गिवन है तो मैं 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हूँ तो मेरा नंबर आता है 4, दैट इज 44। अब मैं यहाँ से 10 को 2 से डिवाइड करूँगी तो नंबर आ गया मेरा 55। अब इसी तरह से मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए। तो देखो 2, अब यहाँ से 10 निकल कर आया, दैट इज नंबर कोई तो आपने डिवाइड करना है और अगला नंबर जो है वो आपका सेम निकल कर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से 2 से डिवाइड करती हूँ 109 को तो ये 59 बन जाएगा, ये नंबर मेरे काम का नहीं होगा। 173, वो 17 को 2 से डिवाइड करूंगी तो भी नंबर सेम नहीं निकल कर आएगा। 168 2 से डिवाइड करूंगी तो 8 आएगा, 16 डिवाइड बाई 2 इज 8 और ये नंबर बन जाएगा 88। तो ये जो ऑप्शन है सी, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर निकल कर आएगा वो यहाँ से 168 निकल कर आएगा। देखो कहीं ना कहीं अपने रूल अप्लाई करो। ये देखो सीरीज तो हमें बनानी है, तो हमें क्वेश्चन की सीरीज देखकर कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट 21 देखा है और उसका पहला नंबर है 2, तो मैंने फर्स्ट नंबर को 2 से डिवाइड किया तो मुझे कहीं ना कहीं 11 मिल गया। अब 63 मतलब फर्स्ट नंबर 6 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग 33। फिर मैं 84 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे 44 मिल रहा है। 105, तो 10 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे 55 मिल रहा है। इसी तरह से मुझे नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो जो ऑप्शंस गिवन है उनमें मुझे रूल मिल रहा है 168 को डिवाइड करना। 168 को मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे जो नंबर निकल कर आएगा वो 88 निकल के आएगा। 2 8 16, तो 88 निकल कर आया। होप आपको ये क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है 2 6 12 क्वेश्चन मार्क 30 42। अब यहाँ से देखते हैं कि हम कहीं स्क्वायर कुछ बना सके। तो अब मैं 1 का स्क्वायर करते हैं, फिर डू द स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1। तो नंबर को ही लेकर चलते हैं। अगर हम 1 स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट नंबर निकल कर आता है वो हमारा निकल कर आ गया 2। इसी तरीके से हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं और 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस देन वी डू 1 के बाद हम 2 लेते हैं तो 2 2 4, 4 प्लस 2 अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नंबर जो निकल कर आएगा वो नंबर हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा नंबर 6 आ गया। नेक्स्ट अब जो हमने नंबर लेना है वो हम लेते हैं 3। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 स्क्वायर इज 3 3 9 एंड देन वी ऐड 3 इन इट।
तो 9 + 3 अगर हम करेंगे तो वो हमारा 12 आएगा। तो देखो नंबर सीरीज में नेक्स्ट जो नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमें 12 भी गिवन है, तो यहाँ से हमारा 12 नंबर निकल कर आया। अब नेक्स्ट हम आते हैं 4 पर। 4 स्क्वायर करते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 4 करना है हमें, तो 4 4 ज़ा 16, 16 + 4 करते हैं तो हमारा जो नंबर आता है वो हमें 20 गिवन है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो ऑप्शंस हमें गिवन है उसमें 20 नंबर हमारे पास है या नहीं है। बिल्कुल है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है वो सी करेक्ट ऑप्शन है। इसके आगे भी अगर आप चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25, 25 प्लस हमारा जो नेक्स्ट नंबर चल रहा है सीरीज में 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग वो 5, तो 25 + 5 = 30। तो जो हमारा नंबर अगली सीरीज में हमें गिवन है वो हमें गिवन है 30। तो इस तरीके से आप अपनी सीरीज को चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ से जो हमें करेक्ट ऑप्शन मिली दैट इज सी, ऑप्शन नंबर इज 20। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें गिवन है 0 2 3 5 10। अब ऐसा कुछ सीरीज का कुछ कनेक्शन कहीं पर कुछ जुड़ नहीं रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है, बट ट्राई देख करते हैं। देखो अगर 0 2 और 3 हम इन दोनों को ऐड करते हैं, हम तीन तीन नंबर्स को ऐड करते जाते हैं, 0 + 2 + 3 देन वी गेट 5। तो यहाँ से हमें क्या नंबर मिलेगा, 5 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक नंबर छोड़ते जाएंगे। नाउ वी ऐड 2 प्लस हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 3, तो 2 + 3 करते हैं और फिर हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 5, तो +5 करते हैं। अब यहाँ से 2 + 3 हमने किया और फिर उसके बाद हमने 5 ऐड किया, देन वी गेट द नंबर 10। तो देखो हमारे को सीरीज में नेक्स्ट नंबर मिल रहा है 10। तो हम एक एक नंबर छोड़ते चलते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं 3, देन वी ऐड द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 5। आप भी ट्राई करते जाइए साथ साथ। 3 + 5, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो डबल डिजिट का आ जाता है, दैट इज 10। नाउ 5 + 3 is 8, 8 + 10 हमारे पास नंबर निकल कर आया 18। तो हमें नेक्स्ट सीरीज में अपना नंबर 18 यहाँ पर मिल रहा है। अब हम क्या छोड़ेंगे, हम 3 छोड़ेंगे और नेक्स्ट नंबर 18 को ले लेंगे। देन नाउ वी ऐड 5, 5 नेक्स्ट नंबर इज 10। नेक्स्ट नंबर हमारे पास सीरीज में क्या है, 18। तो हम इस तरीके से अपने नंबर्स को ऐड करेंगे। अब हम जब 5 + 15 प्लस 5 + 10 + 18 करेंगे तो ये हमारे पास 15 + 18 आ जाएगा, देन द नंबर विल बी 33। तो हमारा जो नेक्स्ट सीरीज में नंबर आएगा वो 33 हो जाएगा। अब हम 5 को छोड़ देते हैं और 10 ले लेते हैं, तो नंबर आया 10 + 18 + 33। देखो ये वाली जो सीरीज होती है ना, इनको ऑल्टरनेट सीरीज बोलते हैं। ये जो सीरीज लंबी लंबी होती है हमें दिख रही होती है कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट सीरीज है। बिल्कुल ठीक है, होती है ऑल्टरनेट सीरीज, हम उनको चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारा नंबर आया वो आया हमारे पास 61 ऐड करके। अब हम क्या करेंगे, हम 10 को छोड़ देंगे तो हम ले लेते हैं 18, 18 प्लस हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है 33 और जो हमारा नेक्स्ट नंबर निकल कर आया था वो आया था हमारे पास 61। If we add 18 + 33 + 61 then we get 112। तो हमें ये नेक्स्ट नंबर 112 हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने निकाल लिया कैसे आया। अब हम यहाँ से 18 को छोड़ देते हैं एंड वी गेट 33 प्लस नेक्स्ट नंबर इज 61 and the next number is 112। 112। तो जब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे 33 + 61 + 112 देन वी गेट द नंबर 206। अब 206 को हमें अपने सीरीज में चेक करना है। जो ऑप्शन हमें गिवन है, येस वी हैव द ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो यहाँ से जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इस तरीके से आप अपनी सीरीज को कहीं ना कहीं लॉजिक तो लगाना ही लगाना है। तो लॉजिक हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के लॉजिक्स हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। लॉजिक्स की प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, 29, 31, 37,
41, 43, 47। अब अगर इन नंबर्स को बहुत ध्यान से देखो तो ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। 23 प्राइम नंबर है, 29। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो सिर्फ अपने अपने ही टेबल में और 1 में आते हैं। तो यहाँ से सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स की सीरीज देख के चलें तो 47 के बाद जो है हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या मिलेगा? नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 53 होगा। तो यहाँ से तो हमें ऑप्शन बिल्कुल सीधी सादी मिल रही है कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर जो हमारा आएगा वो 53 आएगा। तो प्राइम नंबर्स को देखना तो बहुत ईजी है। तो ये वाली ट्रिक तो बहुत सिंपल और ईजी